Good evening, students. Today we will continue the same chapter, Champion Women. And in Champion Women, the next one is Fogart Sisters, Wrestlers. W साइलेंट रहेगा, रेस्टलर्स इसको पढ़ेंगे. W को साइलेंट कर देना है और WRES रेस्टलर्स करेंगे. Fogart sisters are six sisters from Haryana. From Haryana, this one is the preposition, and it indicates the place from where someone belongs. From Haryana, Fogart sisters. Fogart name, title of their name, Fogart sisters. Sisters plural. Are plural subject, plural verb. The Fogart sisters are six sisters. 6 बहनें हैं Fogart sisters from हरियाणा से. All of them are wrestlers. All of them are wrestlers. वे सभी हैं. All of them are wrestlers. वे सभी रेसलर हैं, कुश्ती लड़ने वाली हैं, पहलवान हैं. In order of their date of birth. डेट ऑफ बर्थ जन्म तिथि के अनुसार. इन ऑर्डर ऑफ अनुसार. ऑफ देयर यहाँ पे उनका. बर्थ डेट के अनुसार. देयर नेम आर. उनका नाम है गीता, बबीता, प्रियंका. वेट जस्ट ए मिनट. प्रियंका, wait just a minute. Priyanka, okay, now start. Priyanka, Ritu, Vinesh and Sangeeta. While जबकि गीता and बबीता, Ritu and Sangeeta are daughter of former wrestler and coach महावीर सिंह फोगट. महावीर सिंह फोगट जो पहले कोच थे और पहलवान भी थे, उनकी बेटियां हैं ये. कौन कौन? गीता, बबीता, रितु एंड संगीता. एंड प्रियंका एंड विनेश वर ब्रॉट अप. वर मीन्स प्लूरल सब्जेक्ट हो रहा है. प्लूरल सब्जेक्ट हमारा है प्रियंका एंड विनेश, ये सब्जेक्ट हो रहा है, इसलिए इसको प्लूरल वर्ब कर दिया गया है. वर ब्रॉट अप, पाला पोसा गया. ब्रॉट अप, पालना पोसना. बाय महावीर, महावीर द्वारा उनका पालन पोषण किया गया. आफ्टर देयर फादर, उनके पापा. हु वाज द ब्रदर ऑफ महावीर. हु मेरा रिलेटिव प्रोनाउन लाया गया है. वाज थे. हु वाज द ब्रदर ऑफ महावीर के भाई थे. वाज किल्ड इन ए डिस्प्यूट, किसी विवाद में उनकी मृत्यु हो गई थी. महावीर ने प्रशिक्षित किया, ट्रेंड किया. ऑल 6 ऑफ देम, उन सभी 6 को ट्रेनिंग दिया. इन रेसलिंग. इन मेरा प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन का जब भी कोई ऑब्जेक्ट आता है तो एज ए नाउन यूज़ किया जाएगा, इसलिए रेसलिंग में ING जोड़ करके इसको जिरांड बना दिया गया है और रेसलिंग लिखा गया है, नाउन किया गया है. इन रेसलिंग इन देयर होम, अपने घर में. होम विलेज, अपने ही गांव में. एंड ऑफ बलाली इन भिवानी डिस्ट्रिक्ट. बलाली में एक गांव है, भिवानी में एक गांव है बलाली, उसी गांव में इनकी ट्रेनिंग हो गई थी. 3 ऑफ द पोगट सिस्टर्स, 3 पोगट सिस्टर में से 3 बहनें. कौन कौन सी 3 बहनें? गीता, बबीता एंड विनेश आर गोल्ड मेडलिस्ट. ये 3 बहनें हैं. आर प्लूरल सब्जेक्ट लगा दिया गया, क्योंकि ये प्लूरल है इसलिए.
आर गोल्ड मेडलिस्ट इन डिफरेंट वेट कैटेगरी। अलग अलग वेट कैटेगरी में वे गोल्ड मेडलिस्ट हैं एट द कॉमनवेल्थ गेम्स। कहाँ पर? तो कॉमनवेल्थ गेम्स में, एट द कॉमनवेल्थ गेम्स में ये अलग अलग वेट कैटेगरी में, रेसलिंग इसी तरह से होता है, जिसका जितना बॉडी वेट होता है उसी कैटेगरी में चला जाता है। वाइल जबकि प्रियंका हैज़ ओन अ सिल्वर मेडल, जबकि प्रियंका ने जीता है एक सिल्वर मेडल एट द एशियन चैम्पियनशिप। एशियन चैम्पियनशिप में प्रियंका ने सिल्वर मेडल जीता है। रितु इज़ ए नेशनल चैम्पियनशिप, रितु इज़ ए नेशनल चैम्पियनशिप गोल्ड मेडलिस्ट। रितु क्या है? नेशनल चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडलिस्ट हैं। संगीता हैज़ ओन मेडल्स एट एज लेवल इंटरनेशनल चैम्पियनशिप। एज लेवल इंटरनेशनल चैम्पियनशिप में संगीता ने मेडल जीता हुआ है। द सक्सेस ऑफ पोगट सिस्टर्स, पोगट सिस्टरों की सफलता हैज़ अट्रैक्टेड, तो यहाँ से ये सब्जेक्ट हो गया, और हैज़ अट्रैक्टेड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ये सेंटेंस है। हैज़ अट्रैक्टेड सब्सटेंशियल मीडिया अटेंशन, मीडिया का बहुत ज़्यादा ध्यान अपने तरफ आकर्षित किया है, पर्टिकुलरली खास करके ड्यू टू कारण से। द प्रीवेलेंट सोशल इशू, किस कारण से सोशल मीडिया का ध्यान आकर्षण बहुत ज़्यादा किया गया है? प्रीवेलेंट, जो अभी प्रेजेंट में ये बना हुआ है, प्रीवेलेंट सोशल इशू, सामाजिक मुद्दों के कारण उन बहनों का बहुत ज़्यादा मीडिया में आकर्षण रहा है। इन हरियाणा, खास करके हरियाणा में। सच एज जेंडर इनइक्वालिटी, खास करके जैसे कि जेंडर, मेल फीमेल में जो बोला जा रहा है इनइक्वल, असमानता है। फीमेल फ्यूटिसाइड, फीमेल फ्यूटिसाइड बोला जा रहा है जो भ्रूण हत्या, बाल कन्याओं की जो भ्रूण हत्या होती है वो, एंड चाइल्ड मैरिज के कारण मीडिया में काफ़ी अट्रैक्शन रहा है। नेक्स्ट वन इज़ दीपा कर्मकार, जिम्नास्ट। नेक्स्ट वन इज़ माई दीपा कर्मकार एंड शी इज़ अ जिम्नास्ट। नाउ दीपा कर्मकार इज़ एन आर्टिस्टिक जिम्नास्ट। दीपा कर्मकार, ये मेरा सब्जेक्ट हो गया, इज़ मेरा मेन वर्ब का काम कर रहा है, एन चूँकि ये आर्टिस्टिक ए से शुरू हो रहा है, वोवेल से शुरू हो रहा है, इसलिए एन मेरा क्या हो गया? आर्टिकल का यूज़ किया गया है। एन आर्टिकल जिम्नास्ट, वे आर्टिस्टिक जिम्नास्ट हैं। आर्टिस्टिक यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है, जिम्नास्ट मेरा नाउन हो गया। सेंटेंस इस तरह से लिखा जा रहा है। नेक्स्ट क्या किया जा रहा है? हु, रिलेटिव प्रोनाउन को जोड़ दिया जा रहा है। हु रिप्रेजेंटेड इंडिया, जिन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया। हु रिप्रेजेंटेड, जिन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया इंडिया एट द एज ऑफ 2016, इंडिया को रिप्रेजेंट किया है, भारत का प्रतिनिधित्व किया है। एट कब किया है? 2016 समर ओलंपिक्स, 2016 में जो समर ओलंपिक्स हुए उसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया है। सी इज़ द फर्स्ट इंडियन फीमेल जिम्नास्ट। सी प्रोनाउन लाया गया, किन के लिए? गीता कर्मकार के लिए। इज़ हैं, मेन वर्ब का काम कर रहा है यहाँ पर। इज़ हैं, क्या हैं? वो हैं इज़ द फर्स्ट इंडियन फीमेल जिम्नास्ट, वे फर्स्ट इंडियन जिम्नास्ट हैं, प्रथम भारतीय महिला जिम्नास्ट हैं। एवर, अभी तक की। टू कॉम्पीट, जिन्होंने प्रतिस्पर्धा किया है। इन द ओलंपिक्स, ओलंपिक्स में भाग लेने वाली, प्रतिस्पर्धा करने वाली भारत की एकमात्र अभी तक की महिला हैं। शी अटेंड 4th पोजीशन इन वुमेन्स वोल्ट जिम्नास्ट इवेंट ऑफ रियो ओलंपिक्स 2016। 2016 में रियो में जो ओलंपिक्स हुआ था, और वहाँ ओलंपिक्स में वो महिलाओं के वोल्ट जिम्नास्ट में भाग लेकर के 4थे पोजीशन प्राप्त करने वाली महिला थी। विथ एन ओवरऑल स्कोर ऑफ 15.066, और उनका ओवरऑल औसतन
स्कोर था 15.066। शी ओन अ ब्रॉन्ज मेडल, उन्होंने जीता, V2 का यूज़ किया गया है। शी ओन, उन्होंने जीता, ए ब्रॉन्ज मेडल, ब्रॉन्ज का मेडल जीता एट 2014 कॉमनवेल्थ गेम्स इन ग्लासगो। ग्लासगो 2014 में जो कॉमनवेल्थ गेम एट ग्लासगो हुआ, वहाँ पर एक ब्रॉन्ज मेडल जीता था। बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन फीमेल जिम्नास्ट, और हुई, जीतने के बाद क्या होगी, बिकमिंग द फर्स्ट, प्रथम इंडियन, भारतीय, फीमेल, महिला जिम्नास्ट हो गई। बिकमिंग क्या है, बिकमिंग यहाँ जिरांड भर प्लस ING, जिरांड एज ए नाउन यूज़ किया गया है। बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन फीमेल जिम्नास्ट, एक मिनट, टू डू सो, ऐसा करने वाली प्रथम भारतीय महिला गेम्स के इतिहास में हुई हैं। शी ओन ए गोल्ड मेडल, उन्होंने गोल्ड मेडल जीता इन द वोल्ट इवेंट, वोल्ट के प्रतियोगिता में, ये खास करके जिम्नास्ट में होता है। हाँ, जैसे क्रिकेट में बोले वनडे होता है, टेस्ट सीरीज होता है, 2020 होता है, उसी तरह से जिम्नास्ट में एक वोल्ट इवेंट होता है, वोल्ट प्रतियोगिता होता है ऑफ FIG, आर्टिस्टिक जिम्नास्ट में उन्होंने गोल्ड में मेडल जीता हुआ था। वर्ल्ड चैंपियन चैलेंज कप एट मर्शिन, टर्की इन जुलाई 2018, 2018 में टर्की के मर्शिन में जो वर्ल्ड FIG आर्टिस्टिक जिम्नास्ट वर्ल्ड चैंपियन कप जो हुआ था यहाँ पर, उसमें उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। कर्मकार इज वन among the 5 women who had successfully landed the प्रूडोनोवा में सक्सेसफुली उतरने वाले थे। प्रूडोनोवा एक तरह का जिम्नास्ट में पोजीशन होता है जहाँ पर बहुत कम लोग उतर पाते हैं, उसको बोला गया है। कर्मकार सब्जेक्ट हो गया, इज मेरा वर्ब हो गया, वन मेरा यहाँ पर प्रोनाउन यूज़ किया गया है, एमंग एडजेक्टिव प्रीपोजिशन है, क्योंकि इधर बिटवीन हम लोग लगाते हैं दो के बीच में, एमंग है, मोर देन 2 है, इसलिए एमंग लगाया गया है। कर्मकार इज वन एमंग द 5 वुमेन, 5 महिलाओं में से एक कर्मकार हैं। हु रिलेटिव प्रोनाउन, हैज सक्सेसफुली लैंडेड, हैज प्लस V3 प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, सक्सेसफुली मेरा एडवर्ब है। हैज सक्सेसफुली लैंडेड द प्रूडोनोवा में उतरने वाली सबसे सफल महिला 5 महिला खिलाड़ियों में से वो एक रही हैं। विच इज़ रिगार्डेड एज द मोस्ट डिफ़िकल्ट, विच फिर यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन लाया गया है और इसका एंटीसीडेंट हो जाएगा प्रूनोवा। विच इज़ रिगार्डेड, जिसको माना जाता है एज द मोस्ट डिफ़िकल्ट वोल्ट, एज मेरा प्रीपोजिशन है यहाँ पर, एज द मोस्ट डिफ़िकल्ट वोल्ट माना जाता है, सबसे कठिन वोल्ट माना जाता है। करेंटली वर्तमान में परफॉर्म्ड इन वुमेन्स जिम्नास्ट में माना जाता है। शी ऑल्सो ओन ए ब्रॉन्ज मेडल एट द एशियन जिम्नास्ट, और शी ऑल्सो ओन, उन्होंने भी जीता क्या, ब्रॉन्ज मेडल, कहाँ पर, एट एशियन ओलंपिक्स में जीता है। वेट, मुझे फिर से वापस जाना पड़ेगा ड्यू टू सम रीजन्स। अब आ जाते हैं, फिर पुनः कंटिन्यू कर रहे हैं विद इन अ मिनट, वेट टिल ओके। चैम्पियनशिप एंड फिनिश्ड 5th एट द 2015 वर्ल्ड आर्टिस्टिक जिम्नास्ट में, और 2015 का जो 2015 में जो वर्ल्ड आर्टिस्टिक जिम्नास्ट हुआ, उसमें वो 5वें नंबर पर फिनिश की थी अपना पोजीशन को। चैम्पियनशिप बोथ फर्स्ट ऑफ हर कंट्री, और दोनों ही अपने देश के लिए प्रथम चीज़ था। फॉर हर कमेंडेबल परफॉर्मेंस, उनके प्रशंसनीय
प्रस्तुति के लिए इन रियो ओलंपिक्स 2016 में जो उन्होंने कमेंडेबल प्रशंसनीय परफॉर्मेंस दिया था, उसके लिए द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कन्फर्ड अपॉन हर द खेल रत्न अवार्ड इन 2016। 2000 अगस्त 2016 में उनको खेल रत्न मिला हुआ था। नेक्स्ट वन हम लोग करने जा रहे हैं दीपा मलिक, शॉट पुट थ्रोवर। ये क्या है भाई? शॉट पुट थ्रोवर। ये भी एक बड़ा सा लोहे का गोला होता है जिसको कंधा पे ऊपर रखना पड़ता है और प्रेशर के साथ जितनी दूर तक आप फेंक सकते हैं, यही इस गेम में होता है। शॉट पुट थ्रोवर हैं, और शॉट पुट थ्रोवर है मतलब शॉट पुट को फेंकने वाली हैं। थ्रोवर यहाँ पर नाउन हो गया है, जैसे प्लेयर, रीडर, राइटर, उसी तरह से थ्रोवर किया गया है। दीपा मलिक ये सब्जेक्ट हो रहा है, इज मेरा मेन वर्ब हो रहा है, एन इंडियन एथलेटिक फ्रॉम सोनेपत डिस्ट्रिक्ट। अगर हम इज को लिंकिंग वर्ब बोलें तो इधर में एन इंडियन एथलीट फ्रॉम सोनेपत ये हो जाएगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। फिर यहाँ से यहाँ तक हम लोग इसको सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे क्योंकि ये लिंकिंग वर्ब का काम कर रहा है। डिस्ट्रिक्ट हरियाणा डिस्ट्रिक्ट, सोनेपत डिस्ट्रिक्ट के ये इंडियन एथलीट हैं दीपा मलिक, और सोनेपत है हरियाणा में। दीपा यूज टू गेट पैरालाइटिक सॉक्स। यूज टू गेट उनको लगता था, ऐसा महसूस होता था, क्या पैरालाइटिक सॉक्स झटका लगता था। सिंस शी वाज ओनली 8 ईयर ओल्ड, जब वे सिर्फ 8 साल की थी तभी उनको यूज टू गेट पैरालाइटिक सॉक्स लगता था। दैट डिड नॉट मेक एनी डिफरेंस इन हर लाइफ। दैट रिलेटिव प्रोनाउन को यूज़ किया गया है। डिड नॉट मेक एनी डिफरेंस, कोई भी अंतर नहीं लाया उनके जीवन में। एट द एज ऑफ 26, जब वे 26 साल की हो गई। एट द एज ऑफ 26, जब वो 26 साल की हो गई। शी वाज डायग्नोस्ड विथ स्पाइनल ट्यूमर, और जब वे 26 साल की हुई तो स्पाइनल ट्यूमर, जो मेरा कमर से लेकर के गर्दन तक में पीठ में जो मोटा सा हड्डी है उसको स्पाइनल बोला जाता है, और वहाँ पर उनको ट्यूमर हो गया था स्पाइनल में। एंड हैज़ गॉन थ्रू लाइफ थ्रेटनिंग, और उन्हें लाइफ थ्रेटनिंग मतलब जीवन और मरण की बात हो गई थी, सर्जरी हुआ था। शी वाज आस्क्ड, उनसे पूछा गया, वेदर टू चूज़, आप पसंद करें पैरालाइसिस और डेथ। अब आप उनको चुनना था कि पैरालाइसिस में ही आप जीवित रहेंगे या फिर मृत्यु हो जाएगी। आफ्टर दैट स्पाइनल ट्यूमर, स्पाइनल ट्यूमर होने के बाद ये इनसे चॉइस पूछा गया था। वाज डिसाइडेड एंड सी चूज द लाइफ, एंड सी चूज, उन्होंने पसंद किया लाइफ को। सिंस देन, तभी से। सी इज पैरालाइज्ड, उनको पैरालाइसिस मारा हुआ है फ्रॉम वेस्ट, कमर से लेकर टू बॉटम, नीचे तक। दीपा हैज़ ओन टोटल 13 इंटरनेशनल मेडल्स। दीपा ने हैज़ ओन, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है क्योंकि हैज़ प्लस भी3 का यूज़ किया गया है। हैज़ ओन टोटल, कुल मिलाकर के 13 इंटरनेशनल मेडल्स जीती हुई हैं। 47 नेशनल गोल्ड मेडल जीती हुई हैं, नेशनल मेडल जीती हुई है। नेशनल एंड स्टेट लेवल सिल्वर मेडल भी जीती हुई हैं। एंड 2 ब्रॉन्ज मेडल्स इन हर लाइफ, अपने जीवन में 2 ब्रॉन्ज मेडल भी जीती हुई है। एलॉन्ग विथ, साथ ही साथ, इनूमेरेबल, अनगिनत रिकॉग्निशंस, उनके पास प्रशस्ति पत्र, पहचान पत्र है। एंड अवार्ड्स फ्रॉम डिफरेंट स्पोर्ट्स फील्ड, और डिफरेंट अलग अलग स्पोर्ट्स फील्ड से भी उनको अवार्ड पुरस्कार मिला हुआ है। शी इज़ द फर्स्ट इंडियन वुमेन, वह प्रथम भारतीय महिला हैं टू विन, जीतने वाली। टू विन क्या हो गया? टू विन मेरा यहाँ इन्फिनिटिव यूज़ किया गया है जो नाउन का वर्क कर रहा है। टू विन ए मेडल इन पैरालंपिक गेम्स, पैरालंपिक गेम्स में जीतने वाली पहली भारतीय महिला हैं। एंड ओन अ सिल्वर मेडल एट द 2016 समर पैरालंपिक्स इन द शॉट पुट, और 2016 में उन्होंने गोल्ड मेडल भी
जीता है, ओन सिल्वर मेडल, सॉरी सिल्वर मेडल जीता हुआ है। एट कहाँ पे, एट प्रीपोजिशन का यूज़ किया जा रहा है प्लेस को दिखाने के लिए, किस जगह पे ये आयोजन हुआ था उसको दिखाने के लिए। 2016 समर पैरालंपिक्स एट द शॉट पुट, शी वाज ऑनर्ड विथ अर्जुन अवार्ड्स इन 2012। उनको 2012 में अर्जुन अवार्ड दिया गया था एट द एज ऑफ 42 के एज में। अपार्ट इसके अलावा दीज प्लेयर्स, इन खिलाड़ियों के अलावा देर आर अदर प्लेयर्स, और भी खिलाड़ी हैं, टू भी एडजेक्टिव भी, हु हैव डिस्टिंग्विश्ड अचीव्स, who have distinguished themselves, खुद को अलग किया है, विशेष पहचान बनाया है, इन इंडिविजुअल एंड डबल स्पोर्ट्स इवेंट, या तो व्यक्तिगत या फिर डबल जोड़ी के साथ स्पोर्ट्स इवेंट में विशिष्ट डिस्टिंग्विश अलग किया हुआ है, पहचान बनाया हुआ है। जिनमें से लाइक दिया जा रहा है तानिया सचदेवा चेस प्लेयर हैं, अंजलि भागवत इन शूटिंग है, जोशना चिनप्पा इन स्क्वायर है, कोई सिंधु हैं इन शूटिंग है, ललिता बरार इन लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग है। देयर आर मेनी अदर स्पोर्ट्स पर्सन हु हैव एक्सेल्ड, जिन्होंने बहुत अच्छा किया है इन टीम स्पोर्ट्स लाइक द क्रिकेट, हॉकी, कबड्डी एट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल पर। मिताली राज द कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम होल्ड्स द वर्ल्ड रिकॉर्ड, जिन्होंने होल्ड बनाया है, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है फॉर स्कोरिंग, किस लिए, कारण बता रहा है, रीजन हम बता रहे हैं, स्कोरिंग मैक्सिमम रन इन टेस्ट इनिंग्स में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली भारतीय क्रिकेटर हैं, ओनली द सेकेंड पर्सन इन द क्रिकेट हिस्ट्री, और क्रिकेट हिस्ट्री में ये सिर्फ दूसरी व्यक्ति हैं, इनके पहले एक और किसी ने बनाया हुआ है। टू मेक मोर देन 5000 रन्स इन ओडी वन डे इंटरनेशनल, ओडी मतलब वन डे इंटरनेशनल क्रिकेट में 5000 से भी अधिक रन बनाया हुआ है। सुशीला चानू इज़ द चैम्पियन कैप्टन ऑफ इंडियन हॉकी टीम, और सुशीला चानू जो है इंडियन हॉकी टीम की कैप्टन हैं, हॉकी टीम की कैप्टन है। लेड द टीम इन रियो ओलंपिक्स, जिन्होंने अगुवाई की थी रियो ओलंपिक्स में। अदिति चौहान फ्रॉम दिल्ली इज़ द गोलकीपर, अदिति चौहान कौन है, दिल्ली की हैं और गोलकीपर हैं ऑफ द इंडियन वुमेन फुटबॉल टीम, भारतीय महिलाओं का जो फुटबॉल टीम है उसमें गोलकीपर हैं। एंड द फर्स्ट इंडियन वुमेन, और प्रथम भारतीय महिला हैं, हु प्लेड फॉर द इंग्लैंड क्लब, जो इंग्लैंड क्लब से खेलने वाली पहली भारतीय महिलाएं हैं। थैंक यू।